जय हिंद। इस वीडियो में समझेंगे यूपीएससी का सिलेबस क्या होता है। तो यूपीएससी के सबसे पहले फुल फॉर्म देखते हैं। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, इसमें मुख्यतः कितने परीक्षा होती है? इसमें मुख्यतः 3 परीक्षा होती हैं। कौन कौन सी होती है जान लेते हैं इस वीडियो में। देखिए, पहले होती है प्रीलिम्स, दूसरी होती है मेंस और तीसरी होती है इंटरव्यू। ठीक है, 3 होती है। अगर हिंदी में बात करें तो इसकी होती है प्रारंभिक परीक्षा, साधन और साक्षात्कारता। जो प्रारंभिक परीक्षा होती है ये कितने मार्क्स होती है? 400 मार्क्स की। लेकिन इसमें 400 मार्क्स जुड़ते नहीं है, खाली पास करना अनिवार्य होता है। और जो मेंस होती है वो कितने की होती है? 1750 मार्क्स की होती है। आपका जो इंटरव्यू हो कितने का होता है? 275 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें पूरा डिटेल समझते हैं, तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा में कौन कौन से विषय से पेपर आते हैं देखते हैं। पहले समान आवेदन प्रश्न पत्र होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 2 पेपर होते हैं जीके जीएस के। ठीक है, ये कितने मार्क्स के होते हैं? 200 मार्क्स के होते हैं। और कितने प्रश्न होते हैं? 100 प्रश्न इसमें होते हैं। इसमें सेट जो दूसरा पेपर होता है किसका? सेट का होता है। कितने इसमें मार्क्स होते हैं? 2। और कितने प्रश्न? 80 प्रश्न इसमें होते हैं। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से विषय से पेपर पूछे जाते हैं। देखिए, समान आवेदन प्रश्न पत्र में जीके जीएस का फर्स्ट पेपर होता है। इसमें समय कितना? 2 घंटा होता है। प्रश्न कितना होते हैं? 100 पूर्णांक 200। ठीक है, अब देखते हैं इसमें किस किस विषय से पूछे जाते हैं। आपके भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। भारतीय इतिहास तथा विश्व भूगोल से पूछा जाता है। विश्व इतिहास से पूछा जाता है, विश्व भूगोल से, और भारतीय भूगोल से, भौतिक भूगोल से, भारतीय अर्थव्यवस्था से, पर्यावरण पारिस्थितिकी से, विज्ञान से, प्रौद्योगिकी से, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं से, और उपयुक्त जो आपके संबंध समसामयिक घटनाएं होती हैं उनसे ये प्रश्न इनमें बनते हैं कि इसमें समान अध्ययन में जो जीके जीएस का पेपर होता है इन सब विषयों से क्या होता है? पेपर बनता है। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलो भाई देखते हैं सेट का। देखते हैं सेट, हमने उसमें सेट का फुल फॉर्म नहीं बताया था। सेट को देखते हैं, जो सेकेंड पेपर होता है उसका देखो। सेट का फुल फॉर्म क्या होता है? सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, इसका जो समय होता है वो दूसरा पेपर, सेकेंड पेपर की बात कर रहे हैं। ठीक है, समय जो होता है 2 घंटा होता है। ठीक है, और प्रश्न कितने आते हैं? 80 प्रश्न आते हैं। पूर्णांक की बात करें तो कितना? 200। ठीक है, लेकिन इसमें हमें 33% अगर ले आएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इनमें से किस विषय से पेपर आता है। ठीक है, आधारभूत गणना गणित। ठीक है, मतलब आधारभूत गणना गणित से आता है पेपर इसका। ठीक है, तत्कालिक अभियोक्ता एवं विश्लेषणात्मक योग्यता से आता है। ठीक है, और कौन सा? समान मानसिक योग्यता से आता है। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए, आपको अपना मानसिक भी मजबूत रखना चाहिए। ठीक है, प्रतिशत समय दूरी, मतलब यानी कि अगर जो कोई भी छात्र 1 से 8 तक की मैथ लगा लेता होगा उसके लिए बहुत ही इजी है। ठीक है, समकों की व्याख्या एवं पर्याप्तता, इसे DI भी कहते हैं। इसमें देखो क्या क्या आता है? तालिका, ग्राफ, रेखा चित्र, पाई और चार्ट आदि से पेपर पूछे जाते हैं। यदि अगर इन सब में से ज़्यादा नहीं बात कर रहे हैं, 2 में पकड़ होगी तो काम आपका हो जाएगा। देखो, बोधन से हर साल बोधन से 25 से 30 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आपको इसमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, निर्णायन और निर्माण समस्या समाधान में भी हमें ध्यान रखना चाहिए। वो इतना जैसे वैसे फिलहाल कठिन नहीं है। इसमें ज़्यादातर क्या है? मानसिक, यानी कि हमें दिमाग का जोर इसमें ज़्यादा पड़ता है। इस जो सेकेंड पेपर होता है इसमें हमें सबसे ज़्यादा अपना दिमाग, यानी कि टेंशन नहीं लेना चाहिए। दिमाग कम इसमें इस पेपर में ज़्यादा हमें लगता है। इसलिए अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए मुख्य परीक्षा की बात कर लेते हैं। जो मेंस एग्जाम होता है उसे मुख्य परीक्षा कहते हैं। ठीक है, इनमें से देखते हैं किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने नंबर का आता है और कौन कौन से विषय से। ठीक है, सबसे मुख्य देखो, फर्स्ट पेपर जो आपका होता है तो वो 250 मार्क्स का होता है। काहे का होता है? ऐसे मतलब जो निबंध होते हैं उनसे आता है। अगर ये चीज़ आपका मजबूत है तो बहुत अच्छी है। ऐसे वैसे भी सबको आता है ना, थोड़ा बहुत आता है। ठीक है, सेकेंड जो होता है वो भी आपका 250। कौन सा होता है? फर्स्ट जीके का। फिर इसके बाद जो तीसरा पेपर है वो भी होता है किसका? जीके का। ठीक है, जीके जीएस का। ठीक है, कितना? सेकेंड पेपर, ये भी कितने का? 250 मार्क्स का। और फिर चौथा भी जीएस का। ठीक है, पांचवा भी जीएस का। ये सभी 250 मार्क्स के होते हैं। अब देखो, जो आपका 2 विषय से पेपर पूछे जाते हैं, ऐसे विषय से जिस विषय में आपको योग्यता, यानी आप महारत हासिल किए हुए हैं,
उन विषयों से आपको पेपर चॉइस करना होता है। वो 250-250 मार्क्स के 2 पेपर होते हैं, ठीक है। आप जिस भी विषय में, हिंदी, इंग्लिश, किसी में भी जिसमें आपको बेस आपका मजबूत, इसमें मतलब बहुत ज़्यादा बेस मजबूत होना चाहिए, ठीक है। तो 2 पेपर इससे होते हैं, ठीक है। और जो 300 जो इंग्लिश का है, देखो इंग्लिश का पेपर होता है बट 300 मार्क्स का, लेकिन इसका मार्क्स जुड़ता नहीं है, ठीक है। और एक आपका होता है 300 पेपर जो 90 पेपर होता है, वो आपको होता है मान्यता प्राप्त भाषा, यानी कि संविधान में जिस भाषा को रखा गया होगा, जितनी भाषा रखी गई हैं उन भाषा में आप किसी भी भाषा में पेपर दे सकते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो भी आप जिसमें आपको मान्यता, जिसमें संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, उसमें जिस भाषा में आपको पकड़ भी हो, उसका आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या मुख्य परीक्षा के 9 पेपर के कुल अंक जो होते हैं तो 2350 हो जाते हैं, हमने बताया ना 2350 हो जाते हैं, ठीक है। अंग्रेजी और भाषा, जो अंग्रेजी भाषा होते हैं वाले पेपर का नंबर नहीं जुड़ता है, जो केवल योग्यता के लिए किया जाता है, ठीक है। शेष अंक की बात करें तो देखो 2350 हो गए, 2350 में 300 को माइनस कर दो तो कितना हो गया, 1750 हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं अंतिम चरण की। अंतिम चरण में इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू कितने अंक का मार्क होता है, तो ये आपका होता है 275, ठीक है। 275 और 1750 को जोड़ देना तो कितना हो जाएगा, 2025, ठीक है। तो 2025 में ही आपको, अगर आपके अंक 700 भी आ गए तो आप यूपीएससी क्लियर कर लेंगे, ठीक है। जय हिंद, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, तब तक के लिए अब नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब अगले नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, ठीक है।